नमस्कार। आज हम भविष्य की एक बहुत बहुत लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। सोचिए जरा, 10 क्विंटिलियन साल आगे का समय, मतलब एक के बाद 19 शून्य। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। ये वो वक्त होगा जब आज का ब्रह्मांड जो हम जानते हैं वो पूरी तरह से बदल चुका होगा। हमारे पास एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है और हम आज इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे अविश्वसनीय समय में क्या हो सकता है, ब्रह्मांड का और शायद मानवता का भी। हाँ, चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। तो शुरू करते हैं। चलिए पहले सिर्फ 1 अरब साल आगे चलते हैं। क्या लगता है तब क्या हो रहा होगा? 1 अरब साल सुनने में सिर्फ लगता है, पर ये भी बहुत लंबा समय है। देखिए, इस दौरान हमारा सूरज वो धीरे धीरे और गर्म होता जाएगा। अच्छा, और पृथ्वी का? नतीजा पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं, वो झुलस जाएगी, एक सूखा भूरा बेजान चट्टान। तापमान इतना बढ़ जाएगा कि समुंदर उबलकर सूख जाएंगे, पूरा कार्बन चक्र गड़बड़ा जाएगा। मतलब जीवन? पहले पेड़ पौधे, फिर जानवर, सब खत्म, जीवन नहीं बचेगा। बाप रे। तो हम इंसानों का क्या? क्या कोई उम्मीद है? मतलब 1 अरब साल बाद? देखिए, उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि तब तक इंसान वो इतने उन्नत हो चुके होंगे कि आकाशगंगा में कहीं और बस गए हों, शायद किसी दूसरे ज्यादा सुरक्षित तारे के ग्रह पर। हाँ, ये संभव है। एक और संभावना भी है, थोड़ी अजीब, कि कुछ इंसान शायद अपनी चेतना मशीनों में अपलोड कर दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर मौजूद हो। डिजिटल इंसान? हाँ, पर उन्हें भी तो ऊर्जा चाहिए होगी, जिसके लिए शायद जो भौतिक इंसान है उनका कॉलोनियां बनाना और ऊर्जा स्रोत संभालना तब भी जरूरी हो। ये सोचने ही कितना। खैर, अगर हम समय में और आगे बढ़े, मान लीजिए 10 अरब साल बाद, तब तो और भी बड़े बदलाव होंगे ना? बिल्कुल। तब तक तो हमारा अपना सूरज वो अपना सारा हाइड्रोजन ईंधन इस्तेमाल कर चुका होगा। वो फूलकर एक विशाल लाल दानव तारा बन जाएगा। कितना विशाल? इतना बड़ा कि शायद बुध ग्रह को और हो सकता है शुक्र को भी निगल ले। और पृथ्वी? पृथ्वी का बचना मुश्किल है, शायद वो भी भाप बन जाए या बस उसका अंदरूनी लोहे का कोर ही बचे। और फिर वो लाल दानव सिकुड़कर एक छोटा धुंधला सा सफेद बौना तारा बनकर रह जाएगा, ठंडा पड़ता हुआ। गजब। जिस तारे ने जीवन दिया वही उसे खत्म कर देगा। और इसी दौरान एक और बड़ी चीज। हाँ, आप मिल्की वे और एंड्रोमेडा की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हमारी गैलेक्सी और पड़ोसी गैलेक्सी का टकराव। हाँ, गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, तो अरबों साल में वो टकराएंगे और मिलकर एक और बड़ी, शायद अंडाकार गैलेक्सी बनाएंगी, जिसे कुछ लोग मजाक में मिल्कोमेडा कहते हैं। क्या तारे भी टकराएंगे? इसकी संभावना बहुत कम है। तारों के बीच फासला बहुत ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन हाँ, हमारा सौरमंडल या जो भी उसका बचा खुचा हिस्सा होगा, वो इस नई गैलेक्सी के बाहरी इलाकों में फेंका जा सकता है, या शायद पूरी तरह से बाहर ही निकल जाए। तो अगर इंसान बचे भी रहें तो उन्हें कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ, शायद किसी और ज्यादा शांत गैलेक्सी में। ठीक है, पर ब्रह्मांड के अंत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और सिद्धांत है, बिग रिप, लगभग 22 अरब साल बाद। ये क्या है? ये एक थियरी है, मतलब एक संभावना। इसके मुताबिक डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी ताकत है जो ब्रह्मांड को फैला रही है, और ये फैलाव तेज होता जा रहा है। तो थियरी ये है कि ये खिंचाव बढ़ता ही जाएगा और अंत में इतना बढ़ जाएगा कि सब कुछ फाड़ देगा। सब कुछ मतलब? गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर, तारे ग्रहों से दूर, ग्रह अपने तारों से दूर, यहां तक कि परमाणु भी फटकर अलग हो जाएंगे। अरे! हाँ, पर जैसा मैंने कहा, यह बस एक सिद्धांत है, पक्का नहीं है। वैज्ञानिक इस पर एक मत नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि बिग रिप नहीं होता, तो हम आगे बढ़ते हैं। 100 ट्रिलियन साल कहते हैं ये सितारों के युग का अंत होगा। सही कहा, इसे स्टेलिफरस एरा कहते हैं। और हाँ, लगभग 100 ट्रिलियन साल बाद ये युग खत्म होने लगेगा, मतलब नए तारे बनना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तारे बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, यानी हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल, वो तब तक खत्म हो चुका होगा या बहुत फैल चुका होगा। जो छोटे मंद लाल बौने तारे हैं वो सबसे ज्यादा जिएंगे, शायद खरबों साल, पर अंत में वो भी ठंडे पड़ जाएंगे। और बड़े तारे, वो तो कब के सुपरनोवा बनकर या तो न्यूट्रॉन तारे बन चुके होंगे या ब्लैक होल। तो ब्रह्मांड धीरे धीरे मरे हुए सितारों से भर जाएगा, अंधेरा और ठंडा होता जाएगा। और फिर हम पहुंचते हैं उस पड़ाव पर जिसकी हमने शुरू में बात की थी, 10 क्विंटिलियन साल, डीजेनरेट एरा। हाँ, डीजेनरेट एरा। इसे आप ब्रह्मांड का कब्रिस्तान समझ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या होगा? मरे हुए तारों के अवशेष, सफेद बौने,
न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक होल और शायद कुछ भूरे बौने भी। सब कुछ ठंडा, अंधेरा। डीजेनरेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर पदार्थ डीजेनरेट मैटर की अवस्था में होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा दबा हुआ, घना। तो क्या कुछ भी नहीं होगा? कोई रोशनी नहीं? अरबों खरबों साल में एक बार दो मरे हुए तारे जैसे सफेद बौने टकरा जाएं, तो शायद थोड़ी देर के लिए एक सुपरनोवा जैसी चमक पैदा हो, और इससे भी आगे एक और बहुत ही धीमी प्रक्रिया शायद शुरू हो, प्रोटॉन का क्षय, यानी पदार्थ का मूल कण ही टूटने लगे। प्रोटॉन भी? हाँ, कुछ सिद्धांतों के अनुसार, पर इसमें अविश्वसनीय रूप से लंबा वक्त लगेगा, शायद 1 के बाद 34 शून्य जितने साल। तो आखिर में क्या बचेगा? सिर्फ ब्लैक होल? काफी हद तक हम कह सकते हैं कि हम ब्लैक होल एरा में दाखिल होंगे। खरबों खरबों और खरबों साल तक ब्लैक होल ही ब्रह्मांड की मुख्य चीज होंगे। वो बचे खुचे पदार्थ को धीरे धीरे निगलते रहेंगे। तो क्या वही अंत है? नहीं, यहाँ भी एक मोड़ है। स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध थ्योरी है हॉकिंग रेडिएशन। इसके अनुसार ब्लैक होल भी असल में पूरी तरह काले नहीं होते। वो बहुत बहुत धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं, और अरबों खरबों खरबों साल बाद वो भी वाष्पित होकर खत्म हो जाएंगे। ब्लैक होल भी खत्म? हाँ। सबसे बड़े वाले भी। इसमें अनगिनत साल लगेंगे, शायद गूगल साल 1 के बाद 100 शून्य या उससे भी ज्यादा। और फिर जब ब्लैक होल्स भी नहीं रहेंगे, गूगल साल बाद क्या होगा? तब आएगा डार्क एरा, अंधकार युग। ब्रह्मांड तब तक विशाल रूप से फैल चुका होगा। वो ठंडा होगा, अंधेरा होगा और लगभग पूरी तरह खाली। बस कुछ बिखरे हुए उपपरमाणुविक कण, फोटॉन, न्यूट्रिनो और शायद डार्क एनर्जी। इसे बिग फ्रीज कहते हैं। हाँ, ये बिग फ्रीज वाली स्थिति है। ब्रह्मांड फैलता रहेगा, तापमान परम शून्य के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। कोई संरचना नहीं, कोई जटिलता नहीं। एक और संभावना बिग क्रंच की भी है कि ब्रह्मांड वापस सिकुड़ना शुरू कर दे, शायद एक नए बिग बैंग के लिए। लेकिन अभी के जो प्रमाण है वो बिग फ्रीज की तरफ ही इशारा करते हैं। तो इस पूरी जबरदस्त समय यात्रा का सार क्या निकला? अरबों खरबों खरबों साल बाद ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा, खालीपन, यही है अंत? हाँ, ये ब्रह्मांड के एक संभावित अंत का काफी गंभीर नजारा है, जहां सारी ऊर्जा फैल चुकी है, कुछ भी दिलचस्प नहीं हो रहा। लेकिन वो जो स्रोत सामग्री है वो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या भविष्य में शायद किसी और रूप में इंसान इतने ज्यादा उन्नत हो सकते हैं कि वो शायद अपना खुद का ब्रह्मांड बना सके? अपना ब्रह्मांड? हाँ, ये बस एक विचार है, एक अटकल, पर ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी क्षमताएं क्या हो सकती हैं और क्या हम अंततः अपने भाग्य पर नियंत्रण पा सकते हैं। वाह, ये वाकई एक गहरा विचार है सोचने के लिए।